ये हमने पहले भी कहा था कि आवास का मामला भवन निर्माण देखता है और वो इस प्रदेश की स्वयं मुख्यमंत्री रही। इसलिए सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला देगी। सर, दो कोचिंग संस्थान के विवाद के बीच में अब विवाद है, कहा जाता है रोड को मोड़ दिया गया है। उसमें आपका नाम तो जिक्र है और बताया जा रहा है कि आप अपने हो गया ना कि इस प्रकरण के संबंध में जिनको जो पूछना है एक एक करके पूछ लेंगे। सब आदमी एक साथ हो गया। जो सड़क बन रही है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, उस पर एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में कल एक समाचार छपा था कि उसमें उसके मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है। जिस संस्था, वो भारत सरकार की संस्था है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उस सड़क का निर्माण कर रही है, उसने कल अपना इस संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। उसने कहा है कि जिस किसी ने ये समाचार को लिखा है वो बिल्कुल असत्य है, अवमाननाजनक है, दुर्भावनापूर्ण है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। जिस संस्था पर आरोप लगाया गया कि उसने मार्ग परिवर्तित कर दिया गया, और जिनको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है तो कॉपी मेरे पास, उसमें अनेक बातें कही गई कि इस तरीके से, यहाँ तक कि जिस अखबार में छपा है उस अखबार के भी चीफ एडिटर को लिख के बताया गया है कि भाई आपका अखबार तो माना जाता है कि बहुत रेपुटेशन वाला अखबार है, आप इस तरह की भ्रामक, तथ्यहीन, दुर्भावनापूर्ण, अवमाननाजनक खबरें कैसे प्रकाशित हो रही हैं, ये आपको देखना चाहिए। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बिहार में जो छात्रों के मुद्दे हैं, नीट पेपर लीक का मामला है, अपराध है, पलायन रुक नहीं रहा है, स्वास्थ्य सेवा के हालात खराब है, उससे भटकाने को लेकर सरकार सुरक्षा और आवास खाली कराने का मामला मुद्दा बना रही है। वो मामला भी तो अब पीछे चला गया। वो मामला तो कब का खत्म हो गया। हाँ। और नीट का मामला बिहार का मामला है। नीट का मामला बिहार का मामला है। उसमें तो कहाँ राजस्थान, कहाँ महाराष्ट्र, सब जगह ओरिजिनल लीक पॉइंट जो है वो सब धड़ा के लोग जा रहे हैं। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार ने ही इस मामले को गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं निर्देश दिया है कि नीट पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए और साथ ही जांच इतनी गहराई से हो कि असली दोषी को भी कानून के हवाले किया जाए। और दोषी एक एक करके पकड़ाते जा रहे हैं, वो हवालात में चले जा रहे हैं, तो इससे किसको तकलीफ हो रही है? नहीं तो अगर ये हो रहा है कि नीट के पेपर लीक करने वाले को सरकार या पुलिस खोज के निकाल के कानून के हवाले करके उनको हवालात में डाल रही है, तो किनको तकलीफ हो रही है ये ना बता दीजिए, किसको तकलीफ हो रही है? कि एक याचिका दायर की गई थी कोर्ट में जिसमें ये कहा गया था कि एक बार कोई मंत्री बन गया, मेरा दोनों सदन के तो बात समझ में आती है, दूसरी बार सरकार बनी फिर उसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो सदन का कोई सदस्य नहीं। उस पर चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। क्या करने वाला? याचिका कहाँ दी गई? सुप्रीम कोर्ट। आप चाहते हैं फैसला हम देते हैं? जब आप कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है
तो आप ही के बात से समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रही है, तो आप जवाब या फैसला हमसे क्यों लिखवाना चाहते सरकार तो रोबोट लेकर जवाब हैं? देगी। सरकार को नोटिस आया है तो सरकार जो सही स्थिति होगी सुप्रीम कोर्ट में रखेगा, तब तक तो इंतजार करना चाहिए। सब लोगों को, सबको कानून में यकीन रखना चाहिए, और हम लोग भी, सरकार भी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून सम्मत होगा वो फैसला देगा, सरकार मानेगी।